गुरुदेव भगवान, एक साधारण जीव सर्वशक्तिमान भगवान से प्यार कैसे कर सकता है? क्यों अपने बाप से प्यार नहीं कर? ऐश्वर्यशाली महामहिमा में उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम खष्टारो भगवान, सबके लिए भगवान है, लेकिन मेरे लिए प्रीतम है, मेरा प्यारा है, मेरा लाडला है, मेरा दोस्त है। अभी भक्ति का रंग नहीं आया इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। वो सबके लिए बड़े, हमारे लिए बड़े नहीं। हमारे लिए हम जैसा चाहेंगे वैसा वो करेंगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। ऐसा थोड़ी है। वो तो दोस्ती करने के लिए तैयार है, तुम दोस्त बन जाओ उनके, फिर देखो निहाल हो जाओगे। इतने बड़े परमात्मा के दोस्त बन गए तो फिर मस्त हो जाओगे। अभी तो समझ में नहीं आ रही। भाई हमारा पिता है या हमारी माता है, या हमारा मित्र है या हमारा पति है, कोई भी हो, अगर हमारा संबंध है तो किसी भी पद पे हो, वो पद दुनिया के लिए, मेरे लिए तो मेरा प्यारा है ना। तो भगवान तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा विद्या द्रविणं तुमेव सर्वम मम देव देव। कोई एक संबंध भगवान से मान लो, फिर आपको अनुभव होने लगेगा भगवान आपके कितने नजदीक हैं और भगवान आपको कितना प्यार। राधे राधे महाराज जी, शिष्य का पूर्ण समर्पण गुरुदेव के प्रति कब और कैसे होता है कि शिष्य और गुरुदेव का मन एक हो जाए, शिष्य और गुरुदेव अलग अलग ना रहें, एक ही हो जाएं, उनकी गुरुदेव की इच्छा शिष्य की इच्छा बन जाए, ऐसा भाव महाराज जी कब शिष्य के हृदय में? गुरुदेव के मन और अपने मन, इनके बीच में अहंकार है हमारा। गुरुदेव का मन भगवदाकार है, हमारा मन विषयाकार है। देहाभिमान के कारण हम अपने गुरुदेव में अपने मन की एक एक वृत्ति समर्पित नहीं कर पाते। देहाभिमान के कारण हम अपने गुरुदेव को गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये मेरे परब्रह्म परमात्मा मेरे सामने गुरुदेव के रूप में बैठे हैं, ऐसा हम नहीं देख पाते हैं। यदि हम गुरुदेव की शरण में होकर गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलें और नाम मंत्र खूब जप करें और उनकी आज्ञा पर रहें। थोड़ा आज्ञा पर रहना कठिन होता है, क्योंकि कभी कभी हमारे मन के प्रतिकूल भी आज्ञाएं हो जाती हैं। हमारी क्या, प्रत्येक जो गुरु आश्रित परमार्थ पे चलने वाले हैं उनके गुरु की आसक्ति होती है, उनका मन गुरु में आसक्त होता है। वो केवल हृदय जानता है, वाणी से हम नहीं बता सकते कि कोई वस्तु या ये सब बाहरी बातें कोई करुणा थोड़ी होती है। ये तो पापियों के पास भी है। आंतरिक कृपा, प्रिया प्रीतम से जितना गाढ़ आसक्ति और अपनापन होता है उतना ही दैन्यता आती है, और ये दैन्यता बिना गुरु कृपा के आ नहीं सकती। तो जो अपने को गुरु को समर्पित कर देता है, क्यों शब्द नहीं जीवन में ले जाना चाहिए। ऐसा गुरु जी ने क्यों बोला, ऐसा गुरु जी ने क्यों किया, बिल्कुल बिल्कुल गुरु समर्पित, एकदम उनके वस्त्र की तरह। जैसे उनका वस्त्र है, वो चाहे पैर पोछे, चाहे मुंह पोछे, चाहे हाथ पोछे, चाहे टांग दे, चाहे किसी को दे दे, उनका पूरा अधिकार। ऐसे मेरा तन मन प्राण सर्वस्व गुरुदेव को समर्पित। तब गुरु कृपा से मन प्राण चित्त अहम ये सब गुरुदेव को समर्पित हो जाता है। तो गुरु ब्रह्म स्वरूप है, तो मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार। पर ऐसा बहुत कठिन है। अनुकूल बोले प्यार करें तो गुरुदेव, अनुकूल ना बोले प्यार ना करें, प्रतिकूलता दे, फिर गुरुदेव दिखाओ मान करके कि हमारे प्राणाराध्य गुरुदेव हैं, मेरे सर्वस्व गुरुदेव हैं। वो भले हमारे साथ व्यवहार कड़वा कर रहे हैं, लेकिन जरूर कोई हमारा रोग ऐसा है जिसके लिए कड़वी औषधि की जरूरत है। बड़ी कृपा हम पर गुरुदेव की है। देहाभिमान त्याग कर दैन्य होकर गुरुदेव की आराधना के द्वारा वो गुरुदेव स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसे जो गुरुदेव को जान जाता है वो गुरुदेव स्वरूप हो जाता है। बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने गुरुदेव की आज्ञा पर, गुरुदेव की आराधना पर लगे हैं। गुरुदेव मूर्तिमान प्रगट भगवान ही नर रूप धारण करके आपके लिए, आपके कल्याण के लिए वो ऐसी चेष्टाएं कर रहे हैं। इसलिए हमको बिल्कुल अधीन रहना चाहिए गुरु की। गुरु की अधीनता ही गुरु की वस्तु की प्राप्ति का स्वरूप है। बिहार से राधे राधे महाराज जी, मैं पिछले कई महीनों से आपकी अमृतमय वाणी का श्रवण कर रहा हूं और उसे अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी, आपसे दूर रहते हुए भी मैं आपके सानिध्य का अनुभव कैसे कर सकता हूं? ऐसे कौन सा आचरण, सेवा या साधन करूं जिससे आप सदैव मुझ पर प्रसन्न रहें? अगर हम कहते हैं राधा और आप राधा राधा रटोगे तो आप देखोगे प्रेमानंद आपके दिमाग में बैठा रहेगा।
आपका दिमाग प्रेमानंद में हो जाएगा। बाबा ने ऐसा कहा है, बाबा ने ऐसा कहा है, नहीं ये नहीं करना, बाबा ने मना किया है। वो दिमाग का चिंतन बदल जाएगा। और राधा राधा कहो तो तुम्हें हर समय हमारे सानिध्य का अनुभव होगा, और राधा राधा कहोगे तो परम कल्याण हो जाएगा। राधा राधा कहोगे तो इस लोक और परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। संतों का संग उनकी आज्ञा का पालन करते हुए किया जाता है। अगर आप हमारे समीप रहें, हमारी आज्ञा का पालन न करें तो आप हमारे संग नहीं है। आप हमसे दूर हैं पर आप हमारी आज्ञा का पालन करते हैं तो आप हमारे संगी हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे प्रिय हैं। हम आप दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। ऐसा अनुभव होने लगे। महाराज जी, गुरु आज्ञा का पालन हो रहा है, इसका कोई थर्मामीटर है क्या? हाँ, हमारे अंदर दोषों की कमी होने लगेगी और गुणों की वृद्धि होने लगेगी।